एक रात बारबी अपने बिस्तर पर सो रही थी जब उसे अपने तकिए पर कुछ नरम सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और देखा एक सुनहरा पंख चमक रहा था। अरे वाह, ये कहाँ से आया? बारबी ने हैरानी से सोचा। जैसे ही उसने पंख को छुआ, वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा और खिड़की की ओर जाने लगा। बारबी आश्चर्य से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही वह बगीचे में पहुंची, उसने देखा कि पूरा बगीचा चांदनी में चमक रहा था। हवा में छोटे छोटे जादुई सितारे चमक रहे थे। अचानक पंख एक बड़े पेड़ के सामने रुक गया। बारबी ने ध्यान से देखा और वह चौंक गई। पेड़ की डाल पर एक सुंदर सुनहरा पक्षी बैठा था। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। नमस्ते बारबी, पक्षी मीठी आवाज में बोला। मैं जादुई पंखों का रखवाला हूँ। तुमने मेरा जादुई पंख खोज लिया है। अब तुम्हें एक खास यात्रा पर चलना होगा। फिर अचानक पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आसमान में एक सुनहरी सड़क बन गई। बारबी ने खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया। नीचे उसने चमकती हुई झीलें, सुंदर जंगल और जादुई महल देखे। यह एक सपने जैसा था। कुछ देर बाद वे इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे पक्षियों के बगीचे में पहुँचे। वहाँ के पंछी सितारों की तरह चमक रहे थे और कुछ जादुई रोशनी में झिलमिला रहे थे। एक छोटा सा चिड़िया बारबी के पास आई और मीठा गाना गाने लगी। सुनहरे पक्षी ने कहा, यह है गुप्त पंछी बगीचा, लेकिन हमें एक मुसीबत आ रही है। बारबी ने देखा एक बड़ा सुनहरा अंडा एक चमकते पेड़ के अंदर छिपा हुआ था। यह अंडा बहुत खास है, पक्षी ने कहा, लेकिन एक बुरा जादूगर इसे चुराना चाहता है। हमें इसे बचाना होगा। बारबी ने कहा, मैं मदद करूंगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक डरावना जादूगर दिखाई दिया। उसने अंडे की ओर हाथ बढ़ाया और जोर से कहा, मुझे वह अंडा दो। लेकिन बारबी ने अपना सुनहरा पंख उठाया और वह तेज रोशनी से चमकने लगा। जादूगर चीखा, नहीं, और हवा में गायब हो गया। सारे पंछी खुशी से चहचहा उठे। सुनहरे पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बारबी, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने हमारे बगीचे को बचा लिया। फिर जादुई पंख हवा में तैरता हुआ बारबी के हाथ में वापस आ गया। अब घर जाने का समय आ गया है, पक्षी ने धीरे से कहा। अचानक एक चमकदार रोशनी आई और बारबी वापस अपने कमरे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.